कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण है और दूसरे चरण की शुरुआत जो है बांका जिले से किया जा रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि पार्टी के जो हमारे पंचायत लेवल के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक लेवल के जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर पे जो पार्टी का झंडा धोते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो बूथ पे लड़ते हैं, उनसे हम लोग जो है संवाद करें। और पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां हम लोग जो है पंचायत अध्यक्षों से डायरेक्ट जो है संवाद करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे और पार्टी का विस्तार कैसे हो, संगठन और कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के जो है सभी लोगों से चर्चा किया जाएगा। और पूरे बिहार में हर प्रत्येक एक जिले में हम लोगों का कार्यक्रम होना है। और जिस हिसाब से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नकारात्मक सरकार है, सत्ता में बैठी हुई है लेकिन विपक्ष का काम कर रही है। सत्ता में बैठ के विपक्ष को गाली दिया जा रहा है, अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाया जा रहा है। लगभग 10 महीना हो गया इस सरकार को और 10 महीने में एक भी उपलब्धि इस सरकार के पास नहीं है। जो महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जो काम किया वो आज तक जो है इन लोगों से 19 सालों में, जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है तब से इन लोगों ने काम नहीं किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी का हो, चाहे जाति आधारित गणना की हो, चाहे आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की हो, चाहे 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की हो, जो स्वयं सहायता समूह हैं, तालमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, इनके आय मानदेय को दुगना करने की बात हो, आईटी पॉलिसी की बात हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात हो, टूरिज्म पॉलिसी की बात हो, लगातार जो है हमारी 17 महीने की जो सरकार रही, जो उपलब्धियां रही और लगभग 3.5 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन जो हम लोग करके आए हैं, वो अब तक जो है इस 10 साल में वो प्रक्रियाधीन नौकरी भी नहीं दिया गया। तो आप सरकार की केवल मंशा जान सकते हैं, सत्ता में बस रहना है, अपना को भोग लगाना है। बिहार में महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, गरीबी है, इस पे कोई चर्चा सरकार जो है नहीं करती। क्या योजना है वो सरकार नहीं बताती। और लगातार जैसे स्मार्ट मीटर की जहाँ तक बात आ रही है, बिहार में सबसे महंगा बिजली जो है पूरे देश में बिहार में मिलता है। और इस महंगे बिजली को लेकर के जिस हिसाब से ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर मीटर हो चुका है, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। अब लोग जो है परेशान हैं, लेकिन सरकार जो है अड़ी हुई है। हम लोगों ने जो कहा था चुनाव से पहले, वो हम लोगों ने कमिटमेंट पूरा किया और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि भाई 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है देने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर देखा जाए, कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं, हम भी बुलेटिन जारी करते हैं, प्रेस रिलीज में देते हैं, कोई ऐसा जिला, ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे संगीन मामले हो गए, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। एफआईआर बड़ी मुश्किल से होता है, एफआईआर होता है तो इन्वेस्टिगेशन जो है ज़ीरो है। जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिल पाता, जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं दिला पाते हैं। ऐसे कई एक उदाहरण है। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बिहार में, वो भयावह हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं।
और हम लोग भी आजकल देख रहे हैं जो स्थिति उनके साथ हो रही है, क्या हालात होंगे इसकी चिंता हमको भी है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही चरम पर है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है, लोकतंत्र में इसीलिए भाई चुनाव होता है, जनता अपने बीच से प्रतिनिधि भेजती है ताकि उनकी बातों को रखा जाए। लेकिन पूरी तरीके से बिहार में केवल अफसरशाही है। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है बिहार में, ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी बिहार में होता है, कैसे होता है ये हर एक बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग सब लोगों को संकल्प लेना है, संगठन को मजबूत करना है, एक नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहाँ केवल पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात हो, ना कि केवल नफरत फैलाने की बात हो, ना कि समाज को एक दूसरे से लड़ाने की काम किए जाए, क्योंकि कोई उपलब्धि है नहीं। अब जब उपलब्धि ही नहीं है तो लोग चाहते हैं कि नफरत की राजनीति करके जो है चुनाव जीता जाए। हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, बिहार को क्या मिला? सबसे ज्यादा सांसद जो है लगातार एनडीए को 10 साल में दिया, 39 सांसद पहले और अभी लगभग 30 सांसद। 10 सालों में बिहार को क्या मिला? आज जो सरकार बनी है केंद्र में, बिहार के बलबूते बनी है, बिहार के वोटरों ने उस सरकार को मत दिया है, लेकिन बिहार को बदले में क्या मिला? केवल छलावा, केवल सौतेलापन। चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और चुनाव के बाद जो है ठेंगा दिखा देते, बोलते नीति आयोग ऐसा प्रावधान नहीं है। कौन करेगा ये प्रावधान? हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई थी, जाति आधारित गणना करा करके 65% और 10% EWS का एज इट इज हम लोगों ने रखा, यानी टोटल 75%। उस समय भी हम लोगों की मांग थी केंद्र सरकार से कि उसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तमिलनाडु के तर्ज पे। लेकिन तब भी जो है अभी भी कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आता। यानी ये साफ तौर पे दिखाता है जो सरकार है आरक्षण विरोधी, जो सरकार है, हम लोगों की तो मांग थी पूरे देश में अब जाति आधारित गणना। अब पूरे देश में मुख्यमंत्री अब को जवाब देना चाहिए। आप तो इतना पावर रखते हैं कि भाई सरकार गिरा सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, तो अब जाति आधारित गणना की बात क्यों नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री जी? हम ही ने प्रस्ताव दिया था बिहार विधानसभा में जब नेता विरोधी दल थे, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। सब पार्टी हम लोग गए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे, मांग किए थे। अब मेरा सवाल बनता है, क्या वो मांग की तो अब जरूरत नहीं, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब तो आपको कराना है, निर्णय लेना है। तो अब जाति आधारित गणना में क्या निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का? क्या आप प्रधानमंत्री जी से बात करके इस काम को कराएंगे पूरे देश भर में कि नहीं कराएंगे? ये भी सवाल जो है उठता है। तो आज बाका हुआ है, इसी बीच जो है कल ही चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है और एकदम आनंद फानंद में हुआ। 3 दिन बाद लगता है कि नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा झारखंड में, और 2 फेजेज में है, 13 और 20 को। और 13 वाले फेज में बिहार के उपचुनाव भी हैं 4 सीटों पर, तो उसको भी पार्टी जो है हम लोग देखेंगे। और इसको लेकर के परसों का कार्यक्रम जो हमारा ये टूर का जो कार्यक्रम जो था, कल जमुई करेंगे। जमुई के बाद क्योंकि अब चुनाव अचानक से बीच में आ गया, तो हमको रांची दौरे पर भी जाना है, तो जमुई से ही हम रांची जो है जाएंगे। वहाँ हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है झारखंड में, पिछला चुनाव हम लोग मिलकर लड़े थे, इस बार भी हम लोग
जो है मिलकर के लड़ेंगे, मिल के लड़के भाजपा को वहाँ परास्त करेंगे, एनडीए को परास्त करेंगे। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का है पूछ सकते हैं। ये जिस तरीके से आपने चिंता जाहिर की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को, आपको नहीं लगता है कि एक तरीके से मौन हो गया, हर चीज़ों को भी समझकर जानकर अगर आप एक चीज़ आपको अद्भुत नहीं लगता? हजारों करोड़ की योजनाओं की शुरुआत होती है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, 5 मिनट में सारा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री बिना बोले निकल जाते हैं। ये पाबंदी किसने लगाई है? मुख्यमंत्री इज द लीडर ऑफ द स्टेट, सबसे बड़े ओहदे पे है। हजारों करोड़ की अगर कोई योजना हो रही है या कोई काम हो रहा है तो राज्य की जनता उनसे सुनना चाहती है कि क्या हो रहा है, बिना बोले निकल जाना। कौन से इशू पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, आप बता दो। चाहे पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया उस पे चुप्पी, लेटरल एंट्री पे चुप्पी, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के चुप्पी, विशेष पैकेज को लेकर के चुप्पी। अभी जो बाढ़ आया, क्या विशेष पैकेज मिला आपको पता है? केंद्र सरकार से कुछ मिला क्या? लेकिन 7-8 में जब कोसी में बाढ़ आया था, लालू जी रेल मंत्री थे, उस समय सोनिया जी आए, मनमोहन सिंह आए। इस बार कौन प्रधानमंत्री आए क्या देखना है? या कोई स्पेशल पैकेज दिया? उस समय 1000 करोड़ का पैकेज केवल 7-8 में केवल बाढ़ के फ्लड को लेकर के दिया गया था। पूरे रेलवे ने सहायता किया था, लेकिन बिहार को पूरी तरीके से ठगा गया है। और जिस तरह से हमको लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री जी के बातों को पूछ रहे हैं, तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि अब उनका समय जो है समाप्त हो चुका है। आने वाले चुनाव में अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं। आने वाले चुनाव में अगर नीतीश जी अप्रोच करते हैं राजनीति से, नहीं, अब तो हम तो कह रहे हैं वक्त ही समाप्त हो गया। जब समाप्ति हो गया तो किसी को क्या अप्रोच करेंगे? क्या ये मान लिया जाए अब कि धार्मिक अगर यात्रा पे कोई निकलता है इस गठबंधन में और नीतीश जी मौन है तो क्या? नहीं, आप गिरिराज सिंह जी को बोल रहे हैं ना, वो क्या है, केंद्र मंत्री हैं, मंत्रालय का काम तो है नहीं उनको, ना मिलता है वहाँ। तो भाई जो आरएसएस चाहती है वही लोग काम करते हैं। इन लोगों का कोई औचित्य तो है नहीं। और आप बताइए, कुछ उपलब्धि 10 साल से है ना मंत्री, अगर 10 साल में काम गिरिराज सिंह जी ने किया होता तो अपने काम को गिनवाने जाते ना यात्रा में कि हमने ये काम किया। अब जाकर के गिरिराज सिंह यही बोलेंगे कि देखो हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने दिया, तुमने हमको वोट दिया और हमने तुमको ठगा। यही काम रह गया गिरिराज सिंह जी का। तो उपलब्धि तो है नहीं, तो बिना कोई उपलब्धि के बोलेंगे क्या? तो एक ही काम बचा है जो उनका बेसिक काम है, इंसान को इंसान से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, नफरत बोना, जहर बोना और अपना धंधा काम चलाना। ये लोग ठेकेदार हैं क्या? जी आप आपको एक बात पूछना है, क्या वो ठेकेदार हैं कौन? वो जा रहे जगाने, जनता ही उनको जगा देगी। सर झारखंड में सर जदयू और भाजपा साथ लड़ने वाली है, इसे कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं? आप लोग क्योंकि आप भी वहाँ लड़ेंगे, आप बड़ा मुश्किल से उनको जगह मिला है। अब लड़े तो अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। क्या हम लोग तो हमेशा से लड़ते हैं, हम लोग तो सरकार में। झारखंड में आप लोग रिलायंस में जा रहे हैं, कितनी सीटों पर आप लोगों के अपना होमवर्क क्या है? मेरा होमवर्क तो हमारा इंटरनल है ना। कितना कर रहे हैं? कुछ है क्या, मतलब फिगर है आप लोगों को? अरे कोई भी पार्टी चाहती ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लेगा।
अब हम ही लोग सब बता देंगे तो आप इन्वेस्टिगेट क्या कीजिए। आप जाएंगे तो बातचीत होगी वहाँ पे। इसीलिए जाना है, इसीलिए जाना है। बाकी आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण है और दूसरे चरण की शुरुआत जो है बांका जिले से किया जा रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि पार्टी के जो हमारे पंचायत लेवल के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक लेवल के जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर पे जो पार्टी का झंडा धोते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो बूथ पे लड़ते हैं, उनसे हम लोग जो है संवाद करें। और पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां हम लोग जो है पंचायत अध्यक्षों से डायरेक्ट जो है संवाद करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे और पार्टी का विस्तार कैसे हो, संगठन और कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के जो है सभी लोगों से चर्चा किया जाएगा। और पूरे बिहार में हर प्रत्येक एक जिले में हम लोगों का कार्यक्रम होना है। और जिस हिसाब से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नकारात्मक सरकार है, सत्ता में बैठी हुई है लेकिन विपक्ष का काम कर रही है। सत्ता में बैठ के विपक्ष को गाली दिया जा रहा है, अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाया जा रहा। लगभग 10 महीना हो गया इस सरकार को और 10 महीने में एक भी उपलब्धि इस सरकार के पास नहीं है। जो महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जो काम किया वो आज तक जो है इन लोगों से 19 सालों में, जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है तब से इन लोगों ने काम नहीं किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी का हो, चाहे जाति आधारित गणना की हो, चाहे आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की हो, चाहे 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की हो, जो स्वयं सहायक समूह हैं, तालमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, इनके आय मानदेय को दुगना करने की बात हो, आईटी पॉलिसी की बात हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात हो, टूरिज्म पॉलिसी की बात हो, लगातार जो है हमारी 17 महीने की जो सरकार रही, जो उपलब्धियां रही और लगभग 3.5 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन जो हम लोग करके आए हैं, वो अब तक जो है इस 10 साल में वो प्रक्रियाधीन नौकरी भी नहीं दिया। तो आप सरकार की केवल मंशा जान सकते हैं। सत्ता में बस रहना है, अपना को भोग लगाना है। बिहार में महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, गरीबी है, इस पे कोई चर्चा सरकार जो है नहीं करती। क्या योजना है वो सरकार नहीं बताती। और लगातार जैसे स्मार्ट मीटर की जहाँ तक बात आ रही है, बिहार में सबसे महंगा बिजली जो है पूरे देश में बिहार में मिलता है। और इस महंगे बिजली को लेकर के जिस हिसाब से ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर मीटर हो चुका है, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। अब लोग जो है परेशान हैं, लेकिन सरकार जो है अड़ी हुई है। हम लोगों ने जो कहा था चुनाव से पहले वो हम लोगों ने कमिटमेंट पूरा किया और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि भाई 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है देने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर देखा जाए, कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं, हम भी बुलेटिन जारी करते हैं, प्रेस रिलीज में देते हैं, कोई ऐसा जिला, ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे संगीन मामले हो रहे, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। एफआईआर बड़ी मुश्किल से होता है। एफआईआर होता है तो इन्वेस्टिगेशन जो है जीरो है। जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिल पाता, जो दोषी हैं उनको सजा नहीं दिला पाते हैं। ऐसे कई एक उदाहरण है। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बिहार में वो भयावह हो चुकी है।
माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं। और हम लोग भी आजकल देख रहे हैं जो स्थिति उनके साथ हो रही है, क्या हालात हो गए, इसकी चिंता हमको भी है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही चरम पर है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है, लोकतंत्र में इसीलिए भाई चुनाव होता है, जनता अपने बीच से प्रतिनिधि भेजती है ताकि उनकी बातों को रखा जाए, लेकिन पूरी तरीके से बिहार में केवल अफसरशाही है। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है बिहार में, ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी बिहार में होता है, कैसे होता है ये हर एक बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग सब लोगों को संकल्प लेना है, संगठन को मजबूत करना है, एक नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहाँ केवल पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात हो, ना कि केवल नफरत फैलाने की बात हो, ना कि समाज को एक दूसरे से लड़ाने की काम किए जाए, क्योंकि कोई उपलब्धि है नहीं। अब जब उपलब्धि ही नहीं है तो लोग चाहते हैं कि नफरत की राजनीति करके जो है चुनाव जीता जाए। हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, बिहार को क्या मिला? सबसे ज्यादा सांसद जो है लगातार एनडीए को 10 साल में दिया, 39 सांसद पहले और अभी लगभग 30 सांसद। 10 सालों में बिहार को क्या मिला? आज जो सरकार बनी है केंद्र में, बिहार के बलबूते बनी है, बिहार के वोटरों ने उस सरकार को मत दिया है, लेकिन बिहार को बदले में क्या मिला? केवल छलावा, केवल सौतेलापन। चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और चुनाव के बाद जो है ठेंगा दिखा देते, बोलते नीति आयोग ऐसा प्रावधान नहीं है। कौन करेगा ये प्रावधान? हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई थी, जाति आधारित गणना करा करके 65% और 10% EWS का एज इट इज हम लोगों ने रखा, यानी टोटल 75%। उस समय भी हम लोगों की मांग थी केंद्र सरकार से कि इसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए, तमिलनाडु के तर्ज पे, लेकिन तब भी जो है अभी भी कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आता। यानी ये साफ तौर पे दिखाता है जो सरकार है आरक्षण विरोधी, जो सरकार है, हम लोगों की तो मांग थी पूरे देश में अब जाति आधारित गणना। अब पूरे देश में मुख्यमंत्री अब को जवाब देना चाहिए। आप तो इतना पावर रखते हैं कि भाई सरकार गिरा सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, तो अब जाति आधारित गणना की बात क्यों नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री जी? हम ही ने प्रस्ताव दिया था बिहार विधानसभा में जब नेता विरोधी दल थे, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। सब पार्टी हम लोग गए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे, मांग किए थे। अब मेरा सवाल बनता, क्या वो मांग की तो अब जरूरत नहीं, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब तो आपको कराना है, निर्णय लेना है। तो अब जाति आधारित गणना में क्या निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का? क्या आप प्रधानमंत्री जी से बात करके इस काम को कराएंगे पूरे देश भर में कि नहीं कराएंगे? ये भी सवाल जो है उठता है। तो आज बाका हुआ है, इसी बीच जो है कल ही चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है और एकदम आनंद फानंद में हुआ। 3 दिन बाद लगता है कि नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा झारखंड में, और 2 फेजेज में है, 13 और 20 को। और 13 वाले फेज में बिहार के उपचुनाव भी हैं 4 सीटों पर, तो उसको भी पार्टी जो है हम लोग देखेंगे। और इसको लेकर के परसों का कार्यक्रम जो हमारा ये टूर का जो कार्यक्रम जो था, कल जमुई करेंगे। जमुई के बाद क्योंकि अब चुनाव अचानक से बीच में आ गया, तो हमको रांची दौरे पर भी जाना है
तो जमुई से ही हम रांची जो है जाएंगे। वहाँ हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है झारखंड में, पिछला चुनाव हम लोग मिलकर लड़े थे, इस बार भी हम लोग जो है मिलकर के लड़ेंगे। मिलकर लड़के भाजपा को वहाँ परास्त करेंगे, एनडीए को परास्त करेंगे। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का है पूछ सकते हैं। ये जिस तरीके से आपने चिंता जाहिर की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को, आपको नहीं लगता है कि एक तरीके से मौन हो गया, हर चीजों को भी समझकर जानकर अगर आप आप एक चीज आपको अद्भुत नहीं लगता? हजारों करोड़ की योजनाओं की शुरुआत होती है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, 5 मिनट में सारा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री बिना बोले निकल जाते हैं। ये पाबंदी किसने लगाई है? मुख्यमंत्री इज द लीडर ऑफ द स्टेट, सबसे बड़े ओहदे पे है। हजारों करोड़ की अगर कोई योजना हो रही है या कोई काम हो रहा है तो राज्य की जनता उनसे सुनना चाहती है कि क्या हो रहा है, बिना बोले निकल जाना। कौन से इशू पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, आप बताओ। चाहे पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया उस पे चुप्पी, लेटरल एंट्री पे चुप्पी, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के चुप्पी, विशेष पैकेज को लेकर के चुप्पी। अभी जो बाढ़ आया, क्या विशेष पैकेज मिला आपको पता है? केंद्र सरकार से कुछ मिला क्या? लेकिन 7-8 में जब कोसी में बाढ़ आया था, लालू जी रेल मंत्री थे, उस समय सोनिया जी आए, मनमोहन सिंह आए। इस बार कौन प्रधानमंत्री आए क्या देख रहे हैं? या कोई स्पेशल पैकेज दिया? उस समय 1000 करोड़ का पैकेज केवल 7-8 में केवल बाढ़ के फ्लड को लेकर के दिया गया था। पूरे रेलवे ने सहायता किया था, लेकिन बिहार को पूरी तरीके से ठगा गया है। और जिस तरह से हमको लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री जी के बातों को पूछ रहे हैं तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि अब उनका समय जो है समाप्त हो चुका है। आने वाले चुनाव में अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं। आने वाले चुनाव में अगर नीतीश जी अप्रोच करते हैं राजनीति से, नहीं, अब तो हम तो कह रहे हैं वक्त ही समाप्त हो गया। जब समाप्ति हो गया तो किसी को क्या अप्रोच करेंगे? क्या ये मान लिया जाए अब कि धार्मिक अगर यात्रा पे कोई निकलता है इस गठबंधन में और नीतीश जी मौन है तो क्या? नहीं, आप गिरिराज सिंह जी को बोल रहे हैं ना? जी। वो क्या है, केंद्र मंत्री हैं, मंत्रालय का काम तो है नहीं उनको, ना मिलता है वहाँ। तो भाई जो आरएसएस चाहती है वही लोग काम करते हैं। इन लोगों का कोई औचित्य तो है नहीं। और आप बताइए, कुछ उपलब्धि 10 साल से है ना मंत्री, अगर 10 साल में काम गिरिराज सिंह जी ने किया होता तो अपने काम को गिनवाने जाते ना यात्रा में कि हमने ये काम किया। अब जाकर के गिरिराज सिंह यही बोलेंगे कि देखो हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने दिया, तुमने हमको वोट दिया और हमने तुमको ठगा। यही काम रह गया गिरिराज सिंह जी का। तो उपलब्धि तो है नहीं, तो बिना कोई उपलब्धि के बोलेंगे क्या? तो एक ही काम बचा है जो उनका बेसिक काम है, इंसान को इंसान से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, नफरत बोना, जहर बोना और अपना धंधा काम चलाना। ये लोग ठेकेदार हैं क्या? पूछ जी सर झारखंड आपको एक बात पूछना है, क्या वो ठेकेदार हैं कौन? वो जा रहे जगाने, जनता ही उनको जगा देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।